देखिए इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द रिजल्ट ऑफ ईरर अराइजिंग आउट ऑफ ट्रांसलेशन फ्रॉम आवर लैंग्वेज टू अनदर। मतलब ट्रांसलेशन के लेकर के कौन गलती है इसमें बोला है। अब गलती ढूंढ देखिए ट्रांसलेशन के तौर पर जो कौन गलती है। स्टूडेंट्स आर गिविंग देयर एग्जामिनेशन। अच्छा, माई जॉय न्यू नो बाउंड्स दिया हुआ है। आर यू गोइंग बाय द ट्रेन। द टीचर इज गिविंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे गलती कौन है ये ढूंढना है हमें। यहाँ पे देखिए कि दिया हुआ है कि पहला सेंटेंस में दिया है द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स नहीं होगा, सीधे स्टूडेंट हो। जब एस लगाएंगे तो एस लगाएंगे तो द नहीं लगाएंगे, या नहीं तो द लगाएंगे तो एस नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए यही गलती हो गया। आगे समझिए, गलती यहाँ पे ए नंबर है। आइए देखिए, करा है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाई। रीडिंग स्किल जो है ना डेवलप्ड होता है किसके ज़रिए सबसे ज़्यादा होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। तो अगर आप फोकस करते हैं वर्ड के यूज पर और कॉन्टेक्स्ट को समझने का कोशिश करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप जो है ना रीडिंग स्किल को बढ़ा देंगे। ठीक है, रीडिंग स्किल बढ़ने का मतलब है वर्ड पर आप वर्ड पर कमांडिंग होगा तो आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ पढ़ लेते हैं। तो मेन फोकस क्या होता है, वर्ड पर करना, तभी जाके आपका रीडिंग स्किल अच्छा होगा। वर्ड नहीं आएगा तो रीडिंग स्किल अच्छा नहीं होता है। मतलब कोई चीज़ वर्ड आ रहा है तो तुरंत बोल दिए, वर्ड नहीं आ रहा है तो तुरंत बोलने में, तो इसीलिए फोकस करना किस पर होगा, वर्ड डेवलप। तो सही है, यही जो है ना सही है। यहाँ पे दूसरा में बोला है कि वोकाबुलरी एक्सरसाइज करेंगे, तो नहीं, वोकाबुलरी करने से नहीं होगा। क्यूज करेंगे, प्लेइंग वर्ड गेम खेलेंगे। तो सबसे ज़्यादा बोला है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट। हालांकि सबसे हो सकता है लेकिन बेस्ट सबसे आपका फोकसिंग ऑन द वर्ड ऑफ फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। जो कॉन्टेक्स्ट है उसका वर्ड पर आपको ध्यान देना जरूरी होगा। आगे समझ में, जैसे पैराग्राफ आप जितना पढ़ रहे हैं तो उसमें सोचिए कि सारा वर्ड हमको आए, क्योंकि बार बार वही सब वर्ड दोहराएगा, इसीलिए तभी आपको रीडिंग स्किल अच्छा हो जाएगा। आइए देखिए, अगला है हु वुड बी द इम्प्लीमेंटर ऑफ द एजुकेशन। मतलब इम्प्लीमेंटर, एजुकेशन का इम्प्लीमेंटर किसे कहा जा सकता है, मेन क्या हो, कौन है जो एजुकेशन इम्प्लीमेंटर है। तो एजुकेशन इम्प्लीमेंटर जो एजुकेशन कराता है उसी को हम एजुकेशन इम्प्लीमेंटर कहते हैं। तो एजुकेशन कौन करा रहा है, स्टूडेंट तो करता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट तो करवाता है, लेकिन मतलब करवाता ये है, लेकिन डिपार्टमेंट नहीं कराता है, डायरेक्ट वे में टीचर कराता है। कौन कराता है, टीचर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हाँ, आगे देखिए, लिसनिंग स्टूमुलस जो लिसनिंग स्टूमुलस किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि लिसनिंग स्टूमुलस जो है प्रेजेंट एन इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज द गिविंग डायरेक्शन। जब प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन होगा और उसमें गैप एक्टिविटी होंगे, जैसे कि गिविंग डायरेक्शन, जैसे डायरेक्शन दिया होगा उसके आधार पर अगर हम करते हैं तो उसको हम लिसनिंग स्टिमुलस कहते हैं। लिसनिंग स्टिमुलस किसको कह रहे हैं, तो ये इसे कह रहे हैं। एक दो बार आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको कि हम लिसनिंग स्टिमुलस किसे कह रहे हैं। आइए हम 125 को जानते हैं। बोला इफ़ ए लैंग्वेज टीचर हैज़ टॉट ए टॉपिक इन द क्लास एंड नो स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन इन हर क्लास देन मे बी। मतलब मान लीजिए कि हम क्लास करा रहे हैं तो इसमें जो है बच्चा एक भी क्वेश्चन जो है ना नहीं कर रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं, उस कक्षा को हम क्या कह सकते हैं। तो उस कक्षा को हम कह सकते हैं कि वो कक्षा जो होगा व्हाट एवर वाज टॉट वाज बियॉन्ड द कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट। मतलब वो जो है ना स्टूडेंट्स के दिमाग से परे होगा, मतलब दिमाग से बाहर होगा, तभी जाके क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। नहीं तो समझदारी होता तो वो ज़रूर है कि क्वेश्चन कर पाता।
ठीक है, जैसे हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो तभी तुम क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम पूरे समझोगे तो ज़रूर है कि थोड़ा बहुत उसमें तुमको दुविधा होगा तो तुम क्वेश्चन करोगे। तो यही चीज़ है, व्हाट एवर वाज टॉट वाज बियॉन्ड ऑफ, बियॉन्ड का मतलब होता है दिमाग से बाहर हो जाना, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए वो कॉम्प्रीहेंशन क्या है, समझ से बाहर है, क्या है, समझ से बाहर हो जाना, किससे, समझ से। तो बियॉन्ड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन सिंपल भाषा में इसका आंसर होगा, इस बातों को ध्यान रखें। बियॉन्ड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन का मतलब है क्लासरूम में हम पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं हमसे, इसका मतलब है कि बियॉन्ड ऑफ कॉम्प्रीहेंशन है वो, क्या है कि वो समझ से बाहर है। आगे समझ में, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। आइए देखते हैं, बोला है द फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चुरल ग्रामर वाज, स्ट्रक्चरल ग्रामर फाउंडर कौन है, स्ट्रक्चरल ग्रामर का फाउंडर मतलब खोजकर्ता कौन है, ये पूछा है हमसे। तो स्ट्रक्चरल ग्रामर का जो खोजकर्ता है वो फ्राइक्स है, ठीक है। स्ट्रक्चरल ग्रामर, यहाँ स्ट्रक्चरल वो ग्रामर नहीं, स्ट्रक्चरल ग्रामर कहा है, हाँ। तो स्ट्रक्चरल जो ग्रामर है उसको खोज करता है आपका फ्राइस होगा, कौन होगा, फ्राइस, ध्यान रखेंगे। आइए देखते हैं, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नॉन, मीनिंग का स्टडी अगर हम करते हैं, द स्टडी ऑफ मीनिंग मतलब मीनिंग का स्टडी जो करते हैं, ए लैंग्वेज इज नॉन, ऐसे लैंग्वेज को हम किस रूप में जानते हैं, तो हम उसको कहते हैं सेमेटिक्स। क्या कहते हैं, आप इस सब्स्टिट्यूट में पढ़े होंगे, अगर पढ़े भी होंगे तो सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है ये, ठीक है। द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज नॉन एज सेमेटिक्स, उसको हम सेमेटिक्स कहते हैं। चलिए आगे देखिए, बोला द टीचर टेल्स ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स, एक टीचर है जो एनिमल्स का स्टोरी बता रहे हैं, टेल का मतलब बताना होता है। किसको, चिल्ड्रेन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल, इट इज डैश, मतलब कह रहे हैं टेल ए स्टोरी अबाउट एनिमल्स, चिल्ड्रेन मेक एनिमल नॉइजेज एवरी टाइम्स, मतलब जो है ना बच्चे जो है ना जानवर के आवाज़ जो है हर बार जो है ला रहे हैं, दे हियर द नेम ऑफ द एनिमल, जो भी नाम सुन रहे हैं उसका आवाज़ ला रहे हैं, मतलब जैसे कहने का मतलब बकरी बोल दिया था उसके आवाज़, हाँ। तो इस तरह से ऐसे स्टोरी सुन, मतलब ऐसे करके, हाँ ऐसे करके स्टोरी सुन रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कैसा मतलब कहा जाएगा, इस टीचिंग को क्या, कौन सा कहेंगे, तो इस टीचिंग को हम कहेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, मतलब फिजिकल रिस्पॉन्स के साथ, मतलब पूरा हाव भाव के साथ स्टोरी सुन रहा है। जैसे जब बकरी आया तो बकरी वाला आवाज़ निकाल करके सुनाया, जब भैंस आया तो भैंस वाला आवाज़ निकाल के सुनाया, तो ऐसे को हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स कहेंगे। क्या कहेंगे, आगे समझिए, राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए हम कह रहा है एनी ऑफ ए वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़, मतलब चौड़ा, बहुत बड़ा, अगर हम बहुत मतलब लेंदी तरीके का एक्सरसाइज करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, और डिवाइसेज यूज इन द लैंग्वेज, और उस डिवाइस में जो है इस लैंग्वेज का क्लासरूम में क्या करते हैं, रियलाइजिंग करते हैं लेसन, ऑब्जेक्टिव इज नॉन एज, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे, ऐसे ऑब्जेक्टिव को किस रूप में जाना जाएगा, तो इस ऑब्जेक्टिव को हमको जाना जाएगा टेक्निक के रूप में, मतलब टेक्निक कर रहे, तकनीक अपना रहे हैं, हिंदी में कहेंगे कि क्या कर रहे हैं, तकनीक, मतलब वाइड वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ और द डिवाइसेज, मतलब ज़्यादातर अगर हम कोई डिवाइस लेकर, जैसे हम यहाँ एलईडी ले लिए, जैसे कंप्यूटर ले लेंगे, जैसे मतलब बहुत सारे लार्ज डिवाइस का यूज करेंगे, तो ये कौन सा मतलब रियलाइजिंग होगा, किस तरह का ऑब्जेक्ट का आप कहेंगे, तो ये तकनीक ऑब्जेक्ट है, क्या है, जिसको हम टेक्निक कहते हैं। क्या कहते हैं, टेक्निक। आगे समझे, आइए कर रहा है ए टेस्ट विच एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज, मतलब एक टेस्ट हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटेड का प्रशासनिक रूप से, ऑफ द एंड ऑफ लैंग्वेज का एंड, कोर्स फॉर द रिमाइंडियल टीचिंग इज, इस टीचिंग को हम कैसा टीचिंग कहेंगे, तो इस टीचिंग का नाम हो जाएगा
डायग्नोस्टिक टेस्ट, इस टीचिंग का नाम डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। इस बातों को ध्यान रखें। ए टेस्ट विच एडमिनिस्ट्रेटेड एट द एंड ऑफ ए लैंग्वेज कोर्स फॉर रीमेडियल, रीमेडियल जहाँ पर आ जाएगा उसको हम डायग्नोस्टिक कहेंगे। इस बात को ध्यान रखें, रीमेडियल जहाँ पे आ जाएगा आपको डायग्नोस्टिक टेस्ट लगाना है। ये खाली हमको इसी को ध्यान में रखना है कि रीमेडियल टीचिंग को हम डायग्नोस्टिक टेस्ट के नाम से जानते हैं। आगे समझ में आइए, कर रहा है द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाई, जैसे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को जो कंट्रोल्ड मैनर में किया जाता है तो उसको हम किसके द्वारा, मतलब किसके द्वारा कंट्रोलेड किया जा सकता है, ये चीज़ बोला है। तो आपको ध्यान रखना है ये कंट्रोलेड गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज से कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब अगर हम फिलर देंगे, ग्रामर में फिलर देंगे तो उससे आपका स्ट्रक्चर मजबूत हो जाएगा। मतलब किसी बच्चा में आपको स्ट्रक्चर मजबूत करना है तो फिल इन द ब्लैंक दीजिए ताकि उसका स्ट्रक्चर मजबूत होगा। तो ये बोला है, तो ये गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज हो जाएगा। ऐसा बुक में आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के बच्चे में स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो राइट आंसर ये हो जाएंगे। आशा करते हैं इस बात को समझ गए होंगे। आगे देखिए, बोला है इन द बैकयार्ड द डॉग बार्क्ड एंड हॉल्वेड एट द कैट। मतलब क्या कर रहा है, कुत्ते भौंक रहे हैं और मतलब मुंह बार रहे हैं किस पर, कैट पर, मतलब हाँ बिल्ली पर। इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। इस तरह के एग्जाम्पल जो है ना, मतलब बैकयार्ड का मतलब पिछवाड़ा होता है या पीछे होता है, घर के पीछे जो है ना एक कुत्ता जो है बार्क कर रहा है। एंड हॉल्वेड एट द कैट, मतलब पूरा एकदम लग रहा है कि निगल जाएगा बिल्ली को, ठीक है। इन एग्जाम्पल ऑफ, ये किस प्रकार का एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल आपको है सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है, तो स्वाभाविक है कि सिंपल सेंटेंस हम किसको कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस किसको कहते हैं, ये बात समझ लीजिए। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस है चल रहा है कि नहीं। चलिए देखिए, तो इसका हो जाए, हम बता रहे थे सेंटेंस के बारे में। एक बार सेंटेंस को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। सिंपल सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिसमें मतलब वर्ब जो होता है एक ही होता है, उसको सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ पे डॉग, खाली डॉग ही काम कर रहा है ना, तो यहाँ वर्ब एक काउंट हो रहा है, इसीलिए ऐसे सेंटेंस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आगे समझ में, यहाँ पे ये ग्रामेटिकली दिया है। और जब भी सेंटेंस के बारे में आपसे पूछेगा तो एक वर्ब जब देख लीजिएगा कोई एक ही काम कर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो सिंपल सेंटेंस है, चाहे वो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, उससे मतलब नहीं। आगे समझ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है उसमें एक क्लूज होता है, एक सेंटेंस होता है, और जो मिश्र होता है उसमें दो वर्ब होते हैं, दो क्रियाएँ होते हैं। तो इस तरह से आप एक बार सेंटेंस को पढ़ लेंगे, किसको कह रहे हैं वो ध्यान में आ जाएगा। आइए जानते, अगला सेंटेंस आपसे क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ द ईच अदर। कौन सा सेंटेंस जो है इंटरचेंजेबली में प्रयोग नहीं हो सकता है, ये चीज़ बोला है। तो याद रखेंगे कि यह इसमें जो है डायरेक्ट मेथड का यूज, इंटरचेंजेबली में हम डायरेक्ट मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ पर हमको, मतलब कौन सा मेथड की बात जब पूछेगा, लेकिन कैसा इंटरचेंजेबली मेथड कहाँ यूज नहीं हो सकता है, तो डायरेक्ट मेथड में नहीं हो सकता है, इंसाइडेंटियल मेथड में हो सकता है,
करेक्टिव मेथड में हो सकता है, रेफरेंस मेथड में हो सकता है, बट डायरेक्ट मेथड में नहीं हो सकता। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू, मतलब इसमें से सेंटेंस दिए गए हैं वो सेंटेंस कौन सही है। तो असाइनमेंट नीड टू बी गिवन क्लास वर्क फॉलोड बाय द होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। उसके बाद है फॉर्मेटिव असेसमेंट टू द इफेक्टिव मस्ट बी काउंटेड ओनली आफ्टर टीचिंग। ओनली वाला तो ज़्यादातर गलती ये होता है, ठीक है, ओनली वाला तो ज़्यादातर गलती होता है, तो हमको सही वाला ढूंढना है तो कर देंगे। यहाँ पे दूसरा है असाइनमेंट नीड टू बी गिवन एज ए क्लास वर्क फॉलोड बाय द होमवर्क एवरी डे टू प्रोवाइड वैरायटी एंड प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस करना भी गलत होता है, ठीक है, कर देंगे। बार बार अभ्यास भी गलत है। उसके बाद कहाँ, यहाँ उसके बाद है while all formative tasks are meant for the improved teaching learning, some are used for assessment too। मतलब सहयोगिता से सही होता है, ठीक है। असेसमेंट का मतलब होता है सहयोगी रूप से हम लर्निंग का करेंगे और टीचिंग कराएंगे, तो ये सब सही होगा। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट। हाँ, जितने फॉर्मेटिव टास्क है वो क्या है, असेसमेंट होता है, नहीं फॉर्मेटिव टास्क जो है नहीं होता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अब यहाँ पे पैसेज से दिया है, सॉरी एक और है क्वेश्चन, बोला है मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाई। मदर टंग जो होता है मातृभाषा, इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं, मतलब बढ़ाए जा सकते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, कैन बी इफेक्टिवली ज़्यादातर इफ़ेक्टिवली हो सकता है, मिनिमाइज इन द क्लासरूम। अगर हम क्लासरूम में मिनिमाइज इसको करें, कैसे मिनिमाइज करें, गिविंग एग्जांपल फ्रॉम द मदर टंग। तो याद रखिएगा कि हम मदर टंग, गिविंग एग्जांपल ऑफ द मदर टंग, तो मदर टंग में एग्जांपल दे रहे हैं तो मिनिमाइज नहीं ना किया जा रहा है, वो तो बढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे बोला है कि आप कौन एग्जांपल से मिनिमाइज हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, ये चीज़ बोला है। हाँ, मतलब कम किया जा रहा है, तो ये मदर टंग में दे रहे हैं तो कम थोड़ी ना किया जा रहा है। अब यहाँ पे मिनिमाइज करने का मतलब कम किया जा रहा है, मतलब किस एग्जांपल के जरिए मदर टंग को कम किया जा रहा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर सी को पढ़ते हैं तो यहाँ देखिए गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज जब कीजिएगा तो स्वाभाविक है कि वो मिनिमाइज हो जाएगा मदर टंग, ठीक है, मदर टंग क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, सी। मिनिमाइज जहाँ बोल दिया इसका मतलब कम किया जाएगा, मतलब ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है ज़्यादा करना। हाँ, आइए देखिए पैसे दिया है तो पैसे तो पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम इसको सिर्फ ओनली समझा दे रहे हैं। पैसेज पढ़ना आपका काम है, हम आपको सवाल को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वर्ड मीनिंग इससे आ जाए और सवाल भी आपको समझ में आ जाए। आइए हम सवाल पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ अकॉर्डिंग टू द पैसेज। मतलब इसमें जो दिए गए हैं इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सत्य नहीं है, ये हमसे पूछा है कि कौन सत्य नहीं है। तो याद रखिए इसमें दिया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो क्या पैसेज में ऐसा दिया है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन? तो नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। दूसरा है मैन डिजायर टू कोट मैन डिजायर टू कट डाउन हिज नीड एंड वांट्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। मैन लर्न टू हैप्पी विथ वाट ही हैज़, जो भी वो करता है उससे खुश है। मैन हैज़ डिजायर फॉर ब्यूटी एंड ग्रेस। तो मैन जो है ना, मैन को इच्छा जो होता है सिर्फ ब्यूटी और ग्रेस के लिए होता है। तो ऐसा उसमें बताया गया है। ये भी बताया गया है कि आदमी लर्न करता है खुशी के लिए, जो भी उसके पास है उससे खुशी होने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो कहने का मतलब ये यहाँ पे राइट कौन सा हो जाएगा, तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन की बात यहाँ पे
गलत लिखा हुआ है, वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, ये बात उसमें नहीं। नॉट बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द होल ट्रूथ, मतलब बिल्कुल सत्य नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज, तो बिल्कुल सत्य ये नहीं है। ठीक है, आगे समझिए, आगे देखिए, बुक मोबाइल में देखते रहिए कि व्हाट डज द मैक्सिमम मेंशन इन द पैसेज टीच। तो मैक्सिमम बोला है कि मैक्सिमम मेंशन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा इस पैसेज में क्या टीच किया जा रहा है, मतलब क्या हमको सिखाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको इस पैसेज को पढ़ने से टू एक्टिव इन लाइफ में एक्टिव हो जाए, डू समथिंग टू हेल्प मनकाइंड, और लोगों को मदद करे, इसलिए पैसेज लिखा गया है। ठीक है, पूरे पैसेज पढ़िएगा तो इसका भाव को लिखना है। तो इसका भाव बता रहा है कि एक्टिव, अपने जीवन में एक्टिव होइए और डू समथिंग टू हेल्प मनकाइंड, और लोगों को मदद कीजिए। पहला ऑप्शन में दिया है कि स्लेव ऑफ आवर नीड एंड वांट्स, हम अपने नीड और वांट के दास हैं। तो ये बात बताया गया है, लेकिन ये भाव नहीं व्यक्त कर रहा है, मतलब इसलिए पैसेज नहीं लिखा गया है। ये तो एक उदाहरण दिए गए हैं पैसेज में कि भाई हमारा जो हम लोग जो दास हैं वो नीड और वांट का, जो हमको चाहिए उसके दास हैं, और जो हमारी आवश्यकता है हम उसका दास बन जाते हैं, ऐसा बताया गया। बोला टू इंडेवर कॉन्स्टेंटली टू क्रिएट न्यू पैशन एंड द डिजायर, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, मेन चीज़ जो है क्रिएट कर रहे हैं न्यू पैशन, नया नया शौक को क्रिएट कर रहे हैं, नए नए इच्छा को क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए पैसेज लिखा गया है। तो नहीं, हमको इसलिए पैसेज नहीं लिखा गया, मतलब ये तो उदाहरण पेश किया गया है। ठीक है, कि हम लोग ऐसा करते हैं कि नए नए इच्छा क्रिएट कर लेते हैं, नए नए हम लोग का शौक क्रिएट हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि जिसके कारण हम इस सब को हम इंडिवर, हम इस सब के अंदर लेने के लिए ऐसा करने लग जाते हैं। तो ये यहाँ पे गलती दिए गए हैं, याद रखिएगा। और सही में आपका जो यहाँ पे है मेन भाव इसका है कि एक्टिव लाइफ और समथिंग हेल्प मनकाइंड। चलिए 38 नंबर, व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू। स्पिरिट जो है, जो आत्मा है, वो क्या कर रहा है, टेल हिम टू डू, क्या कहना चाह रहा है, ये चीज़ बोला है कि व्हाट डज द स्पिरिट विद इन मैन के बीचों में टेल हिम टू डू, क्या करने को कह रहा है। तो याद रखिएगा कि ये कह रहा है कि टू कट डाउन हिज डिजायर एंड पैसन, अपने पैसन को और डिजायर को, अपने शौक को और इच्छा को कम कीजिए, ऐसा हमको अंतरात्मा कह रहा है। ठीक है, तभी जा कर के कुछ होगा। आगे देखिए, या ऐसे यहाँ पे लिखा है इवैल्यूएट हिज सिचुएशन इंटेंशनली, इस सिचुएशन को इवैल्यूएट की बात कहा होगा, लेकिन याद रखिएगा कि ये स्पिरिट की बात नहीं की कहा होगा, मतलब स्पिरिट विद इन मैन टेल हिम टू डू, जब जहाँ पे देखिएगा वहाँ पे आप लगा सकते हैं। आगे देखिए 39 में कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस ट्रू बोला है, ट्रू सेंटेंस कौन है। तो इसमें अगर हम बात करें कि ट्रू सेंटेंस की, तो ओनली 3 सेंटेंस सही है, बाद बाकी सभी यहाँ पे गलत है। कि मैन शुड बी पैसिव इन हीज एटीट्यूड टू लाइफ, तो मैन को क्या होना चाहिए, पैसिव होना चाहिए, मतलब निष्क्रिय होना चाहिए अपने जीवन में। तो ऐसा थोड़ी एक्टिव होना चाहिए, बोला एक्टिव नहीं होना चाहिए, पैसिव थोड़ी होना चाहिए, तो ये गलत बोल दिया, फॉल्स है। बोला स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस may not stand in good stead in solving every new problem, मतलब कह रहा है कि स्पिरिट, हमारा जो अंतर आत्मा है वो सही नहीं है, ये बोला है कि नहीं, हमारी अंतर आत्मा ही सही है, इस बात को ध्यान रखें, जो कह रहा है वही सही है। तो ये भी गलती बोल दिया है। बोला मैन हैज़ पैशन फॉर मोर एंड मोर नॉलेज, मैन का शौक़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ज्ञान को ग्रहण करें, तो ये सही है, क्योंकि मैन को पैशन शौक़ होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कर पाए ना पाए वो अलग बात है, लेकिन ये शौक़ तो होता ही है, तो ये सही है। ठीक है, विच ऑफ बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर। अब सिमिलर पूछा है, तो सिमिलर में तो आप सब मैक्सिमम का सिमिलर कौन होगा, मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा होता है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन होगा, वर्ड मैक्सिमम है, मैक्सिम है, सॉरी मैक्सिमम नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हम धोखा खा गए, ये मैक्सिम है। मैक्सिम का अर्थ अलग होता है, मैक्सिमम का अर्थ अलग होता है, मैक्सिम का अर्थ अलग होता है। तो मैक्सिम का मतलब होता है सिद्धांत, और सिद्धांत का प्रिंसिपल होगा,
ठीक है। मैक्सिम का अर्थ होता है सिद्धांत, और सिद्धांत का अर्थ होगा प्रिंसिपल, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन एज पर द पैसेज, मतलब सही विचार कौन, एक आदमी के लिए सही विचार कौन नहीं है, मतलब फॉलोइंग नॉट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन, एक आदमी के लिए सही नहीं कौन है, ये बोला है। तो याद रखिएगा एक आदमी के लिए सही नहीं है कि मैन डिजायर टू हैव मोर एंड मोर कंफर्ट एंड मनी, मैन को इच्छा होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे और मनी का इच्छा होना चाहिए, गलत है। पैसे और कंफर्ट मतलब वस्तुएं और पैसे का जो ज़्यादा लालच है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बोला है कि होना चाहिए, इसमें बोला है, ये गलत है, ठीक है। कहते हैं मैन डिजायर टू हैव मोर एंड मोर कंफर्ट्स एंड मनी, ये गलत, पैसेज अकॉर्डिंग टू पैसेज गलत है, क्योंकि पैसेज में ऐसा नहीं कहा गया होगा। मैं आदमी को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज ग्रहण करे, ये ऐसा बात कहा गया होगा। एक बार देख लीजिएगा, पैसेज में ऐसा नहीं बोला हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, बोला कौन सा सही नहीं है अकॉर्डिंग टू पैसेज। अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे लिखा है मैंस इनर स्पिरिट टेल हिम, मतलब आदमी की अंतरात्मा बताता है कि टू बी ऑन द लुक आउट फॉर द न्यूअर एंड हायर वांट्स, मतलब तुम नया नया चीज़ देखो और खूब अच्छा अच्छा चाहो, ऐसा थोड़ी कहता है अंतरात्मा। अंतरात्मा ये नहीं कहता है, याद रखना। तो ये गलत है, ठीक है। अंतरात्मा ये नहीं कह रहा है कि नए नए चीज़ को तुम देखो और नया अच्छा अच्छा चीज़ चाहो, ये चीज़ नया कहा है, ठीक है। तो सी यहाँ पे गलत है। यहाँ पे और भी हम ऑप्शन की बात कर लें तो मैन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ वेरियस वांट्स, हाँ मैन सब्जेक्ट, चाहत की वस्तु आदमी ही है, चाहत की वस्तु आदमी है, सही है। मैन क्रिएट न्यू नीड्स, आदमी ही नया ज़रूरत को क्रिएट करता है, बनाता है, बिकॉज दे आर सम टाइम्स गुड और ब्यूटीफुल, दे आर, कभी कभी वो अच्छा और सुंदर होता है, इसीलिए नए चीज़ों को मनुष्य ही बनाता है। और उसके बाद लास्ट में दिया है कि स्पिरिट ऑफ इन्वेंटिवनेस विल स्टैंड इन गुड स्टीड, हाँ अच्छा स्टीड है, अंदर आत्मा की जो है ना गुड स्टीड है, ये चीज़ बोला गया। तो सब सही है, सी गलत है। यहाँ का चूज द अपोजिट मीनिंग चूजना है, तो सिक्स का क्या मतलब होगा, मतलब उल्टा क्या होगा, तो याद रखिएगा कि सिक्स का जो उल्टा होगा वो सिक्स का मतलब होता है अपनाना, मतलब लेना या अपनाना या मन में ग्रहण करना, इसको हम कहते हैं सिक्स। तो मतलब लत्ती हो जाना, मतलब लत लग जाना जिसका, उसको हम कहते हैं सिक्स। मतलब तुम सिक्स हो गए, मतलब सीख हो गए हो, किसके, किसी वस्तु के सीख हो गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम उसको छोड़ दिए हो, इसका उल्टा होगा छोड़ दिए हो, त्याग दिए हो, तो एवॉइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एवॉइड। आगे समझे। आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलर मीनिंग पूछा है, किसका, एक्सहॉर्टिंग का सिमिलर मीनिंग पूछा है। तो एक्सहॉर्टिंग का मेन मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। एक्सहॉर्टिंग का मेन मतलब होता है थक जाना, ठीक है, थक जाना, या कहिए कि एक तरह से हताश हो जाना, तो हम उसको कहेंगे अर्जिंग हो जाना, मतलब आशा में आ जाना, ठीक है। हताश हो जाना मतलब निराशित हो जाना, तो कहेंगे अर्जिंग हो जाना, उसका आंसर हो जाएगा अर्जिंग हो जाना, ठीक है। सॉरी, सिमिलर मीनिंग ने पूछा है, एक्सहॉस्टिंग का था एक्सहॉस्टिंग, थोड़ा इसको देखना होगा इसका मीनिंग क्या कहता है। ऐसे तो यहाँ पे आंसर दे रहा है अर्जिंग है, लेकिन सिमिलर मीनिंग पूछा है तो एक्सहॉस्टिंग का कोई स्पेलिंग हमको लग रहा है कि कोई कहीं बदला होगा, एक बार देख के बताएंगे, अभी इसको थोड़ा पेंडिंग में रखो। चलो आगे देखो, अगला पैसेज में, अगला पैसेज क्या कहा है कि विच ऑफ द नॉट प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन मेड विथ केवलर, मतलब केवलर के द्वारा नहीं बना हुआ है कौन चीज़। तो पैसेज में आप पढ़िएगा, तो पैसेज में आपको दिखाई देगा कि बग्गी और जंपिंग कोड्स ये केवलर से नहीं बना हुआ है, ठीक है। बाद बाकी ब्रेक पार्ट्स, बॉडी रेमोर, ये सब केवलर से बना हुआ है, ठीक है। आप एक बार देख लीजिएगा। बोल रहा है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द केवलर नन, मतलब केवलर को हम किस रूप में उसके हिसाब से जान रहे हैं। तो केवलर को आपको ध्यान रखना है कि उसे हम हीट
रेसिस्टेंस के रूप में भी जान रहे हैं, स्ट्रेंथ के रूप में भी जान रहे हैं और ड्यूरेबिलिटी के रूप में भी जान रहे हैं। हाँ, सभी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द सर्च फॉर ए फेरिक लाइक केवलर, मतलब इसमें से बोला है कि कौन कारण है सर्च का, सर्च फॉर ए फेरिक केवलर, मतलब इसके खोजने का मेन कारण क्या है। तो इसको खोजने का मेन कारण है ए शॉर्टेज इन द गैसोलीन सप्लाई, मतलब गैसोलीन सप्लाई का शॉर्टेज हो गया ना, इसीलिए केवलर को खोजा गया है। ठीक है, गैसोलीन सप्लाई कम हो गया जिसके कारण जो है केवलर हो जाएगा, हो जाएगा सर। अब बस हो जाएगा तो समोसा ठंडा। चलिए तो रहने दीजिए इतना ही पर। आप